मित्रों, घर में बरकत लाने के लिए रोजाना करें यह 10 काम। कई बार लाख कोशिश करने के बाद भी घर में बरकत नहीं होती है। अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती है और धन की बढ़ोतरी नहीं होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में कई बार नकारात्मक ऊर्जा अधिक होने के कारण या फिर देवी देवता पितरों का आशीर्वाद न होने के कारण भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में आप चाहे तो इन उपायों को अपना सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन उपायों को अपनाने से व्यक्ति के घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। इसके साथ ही सुख, समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि बरकत पाने के लिए रोजाना कौन से 10 काम करना जरूरी है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नंबर 1, किसी भी मांगलिक कार्य या फिर शुभ काम में कपूर का विशेष महत्व माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा का से भी छुटकारा मिलता है। इसलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाइए। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा की अधिक पैदा होती है। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वो उसे दुगना करके लौटा देती हैं। यदि आप धन या अन्य को पकड़ कर रखते हैं तो वह छूट जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है। नंबर 2, शाम के समय में पूजा करते समय सरसों का तेल का दीपक जलाए और उसमें 2 लौंग भी डाल दे। आप चाहे तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवता के साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत होती है। घर में जब रोटी बनाए तो तवा गर्म होने के बाद भी उसमें थोड़ा सा दूध का छींटा जरूर मार दे। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में हर तरह से दोष दूर निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाए। इस रोटी में एक रोटी के लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाने भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली के हर दोषों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन में तरक्की, सुख, समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर से चली जाती है और लक्ष्मी का वास हो जाता है और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती है। नंबर 3, कभी भी ब्रह्मा मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहाँ किसी अतिथि की नज़र ना पहुँचे। झाड़ू को पलंग के नीचे ना रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोनों को साफ रखें, खासकर ईशान, उत्तर और वायव्य कोनों को हमेशा खाली और साफ रखें। वॉशरूम को गीला न रखें। आर्थिक स्थिति के लिए बेहतरीन नहीं होता है। प्रयोग करने के बाद उस कपड़े को सुखाने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 4, भोजन की थाली को हमेशा चटाई या चौकी या टेबल के पर सम्मान के साथ रख के खाना खाना चाहिए। थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़े। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि को चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में हाथ ना धोए। थाली में कभी जूठा न छोड़े। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड या पलंग टेबल के नीचे ना रखें। भोजन करने के बाद पूर्व देवी देवताओं का आवाहन जरूर कर ले। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध ना करें। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। नंबर 5, घर में अगर पूजा घर नहीं है तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजा घर बनवाए। यदि बनवाने की छूट देते हैं तो किसी वास्तुशास्त्री से संपर्क करके ही पूजा घर बनवाए। ऐसा इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि किसी की कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक होता है। किसी देवी देवताओं को एक से ज़्यादा मूर्ति या तस्वीर ना रखने से रखे। पूजा घर में के अलावा देवी या देवता की मूर्ति का चित्र
घर के अन्य किसी हिस्से में ना लगाए। किसी की भी देवी देवता के 2 तस्वीर ऐसे ना लगाए कि उनका मुख आमने सामने हो। देवी देवताओं की तस्वीर कभी भी नैतिक कोण में ना लगाए, वरना कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की पूरी आशंका रहती है। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठें एक पीला वस्त्र में बांध कर रख दे। साथ ही कुछ कौड़ियाँ चांदी, तांबे आदि के सिक्के भी रख सकते हैं। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखे। इत्र की शीशी, चंदन की बत्ती या अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं, जिससे उसमें सुगंधित बनी रहेगी। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर उनसे घर में रखना अलग भाग का होता है। नंबर 6, माँ लक्ष्मी और कुबेर के देवी देवता को हासिल करने के लिए अपने तिजोरियों या पर्स में 3 सिक्के रखें। घर के मंदिर में लाल रिबन से 3 सिक्के बांध कर लटका सकते हैं। ऐसा करने से भाग्य बढ़ सकता है और हर परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। वास्तुशास्त्र में मछली या चांदी की प्रतिमा बनाकर घर में रखना बहुत ही शुभ माना गया है। इससे सुख, समृद्धि और धन और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। घर में मछली की, चांदी की प्रतिमा रखने से घर में शांति और खुशहाली आती है। नंबर 7, घर में वस्तुओं को वास्तु के अनुसार रखना। प्रतिदिन घर के कोने को साफ स्वच्छ रखना। प्रतिदिन हार हीरा की पूजा करें। घर में बाहर स्वास्तिक बनाए और कुमकुम हल्दी डालकर उस दीपक से आरती करें, उतारे। उसके साथ ही प्रतिदिन सुबह शाम कपूर भी जलाए और घर के वातावरण को सुगंधित बनाए। जो नित्य देहरी पर पूजा करते हैं, देहरी के आसपास घी का दीपक जलाते हैं, उनके घर में लक्ष्मी निवास करती है। नंबर 8, पीपल के देवताओं का वास होता है। पीपल को सिर्फ शनिवार को ही नहीं छूना चाहिए। पीपल के वृक्ष को काले तिल, कच्चा दूध, गंगा जल, शहद, गुड़, स्टील आदि के बर्तन में डालकर अर्पित करें। सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। बस यह कार्य प्रत्येक शनिवार को करते जाए तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। पीपल के वृक्ष के जड़ में तेल का दीपक जरूर जलाएं, फिर वापस घर आ जाए और पीछे मुड़कर ना देखें। इससे आपके धन को लाभ होगा, साथ ही हर बिगड़े काम बन जाएंगे। नंबर 9, संध्या काल में अनिष्ट शक्तियाँ प्रबल हो जाती है। इस काल में निम्नलिखित बातों को निर्देश बताई गई है: सोना, खाना पीना, गाली देना, झगड़ा करना, अधर व्यवस्था करना, बोलना, क्रोध करना, श्राप देना, यात्री के लिए निकलना, श्राप लेना, धन देना, रोना, वेदना, मंत्रों का पूरा, शुभ कार्य, चौखट पर खड़े होना, आरोपित नियम का पालन करना। यह कार्य और बरकत चली जाती है करने से वही व्यक्ति कई तरह से संकटों से घिर जाता है। जहाँ मंदिरा का सेवन, अपमान, तामसिक भोजन, अनैतिक कृत्यों को महत्व दिया जाता है। नंबर 10, घर की स्त्री का सम्मान करें। दक्षिण दिशा में पैर करके न सोए। शॉर्ट कट और पैर की जेबी में फटी हुई ठीक करवा या रुपए फटे हुए पीछे वाले पैकेट में ना रखें। नशा से छुटकारा करे, झूठ ना बोले, बरकत ही आती है घर में। और साफ और चमकदार अपने घर को बना कर रखें। दीवार पर मछली के जोड़ों की पेंटिंग भी बनवा सकते हैं। वास्तु के अनुसार घर में ईशान कोण में अदृष्ट कमल बनवाए। मंगल कलश स्थापित करने से धन वैभव आ जाता है। इसके लिए कलश में जल भरकर उसमें तांबे के लोटे का सिक्का, अब इस नारियल के पत्ते को डालकर उसमें मुख पर नारियल दे। यह उपाय बहुत ही उपयोगी होता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को आपको अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन दबा ले, ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। और अपना विचार हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करें। जय श्री राम।